क्या बेहतरीन एक्सपायरी हमने बिताया, ये मंथली एक्सपायरी। आशा करता हूँ आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रॉफिट किया होगा, क्योंकि ये चीज़ों पे मैं पिछले 5 दिनों से आप लोगों के साथ बात कर रहा था। उसके साथ साथ मैंने बता दिया था कि आज मैं ट्रेडिंग लाइव में आऊँगा, लाइव ट्रेड करेंगे हम। और लाइव ट्रेडिंग में हमने क्या ही जैकपॉट कॉल्स और हर एक जगह पे ट्रेड पकड़ा है, तो बहुत खुशी हुआ मुझे। हाँ, भले मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ, क्योंकि लाइव ट्रेडिंग में मैं पहले ही बता दिया, क्योंकि मैं लाइव में आ रहा हूँ तो मेरे लिए अब मेरा ट्रेड करना मुश्किल हो जाएगा, खुद का पोजीशन साइज करना। तो कहीं ना कहीं मुझे नहीं हुआ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों को बहुत प्रॉफिट का मैं मजा दे पाया। तो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। चलिए अभी हम डिस्कस करेंगे आज हमने कहां पे कैसे ट्रेड लिया, एक छोटा सा ग्लिम्स देखेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कल यानी कि 1 सितंबर में हम किस तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं, आने वाले हफ्ता कैसा हो सकता है, महीना कैसा हो सकता है, सब कुछ एक ब्रॉडर से लेकर शॉर्टर एनालिसिस हम करने वाले। ठीक है, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दिखा देता हूं आज हमने कहां कहां पे ट्रेड लिया है बैंक निफ्टी में। सिंपल सा है, मैंने कल ही आप लोगों के साथ ट्रेड डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी अगर जिस तरह का रैली दिया है फ्राइडे के सेशन में, वेडनेसडे के सेशन में, आज अगर मंथली एक्सपायरी के दिन फ्लैट खुलेगा, मैं सेकंड हाफ के पहले ट्रेड नहीं करूंगा। तो सेकंड हाफ तक हमने, फर्स्ट हाफ तक हमने कोई ट्रेड नहीं लिया। हमारा प्लान क्या था, 940 43,940 एक बहुत हाई लिक्विडिटी एरिया है। इसके नीचे मार्केट निकल के एक बहुत अच्छा लिक्विडिटी ग्रैब कर सकता है। एग्जैक्टली मार्केट ने वैसे ही किया। मार्केट यहां पे क्लोज किया, हमारा सेटअप एक्टिवेट हुआ। लाइव ट्रेडिंग में मैंने आप लोगों के साथ दिया 60 रुपए वाला ऑप्शन 190 तक गया। अब मिडिल में कौन कितना पकड़ा है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो बहुत अच्छा हमने यहाँ पे एक ट्रेड पकड़ा। उसके साथ साथ निफ्टी में हमने जैकपॉट वाला ट्रेड पकड़ा। उसका लॉजिक बहुत वास्ट है, मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर नहीं दे सकता, बहुत बड़ा वो मतलब कोर्स में पूरा इंक्लूडेड है। वहां पे हमने 2 रुपए का चीज 13 रुपए तक हाई गया है। मैंने पर्सनली वहां पे छोटा ट्रेड किया था, 2 रुपए का 5 पे बेचा। अब कोई कोई लोग बोल रहे थे 1.5 का लेके 8 पे बेचा, कोई कोई 3 का लेके 9 पे बेचा। तो जिसका जितना एपेटाइट है उससे उस तरह से ट्रेड किया है। तो बी प्रैक्टिकल, टॉप टू लो के बॉटम तो पकड़ नहीं सकते आप लोग, आपको मिडिल में से पकड़ना पड़ेगा। तो वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्सपायरी मैं आज बोल सकता हूं मेरे हिसाब से। मिड में हमारा एक एसएल भी हिट हुआ, लेकिन वो 10 पॉइंट का था, तो लॉस लेने से घबराइए मत। ओके, तो चलिए हो गया जो सो हो गया। अब यूफोरिया में नहीं आना, अब हम देखना है हम किस तरह से और खुद को डेवलप करके नेक्स्ट दिन और बेटर ट्रेड फाइंड कर सकते हैं। ओके, पहले हम बैंक निफ्टी से एक बार बात कर लेते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी यहाँ पे क्या क्या है, 43,940 के नीचे यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब कर लिया है। ठीक है, थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे, थोड़ा सा वीकली और डेली दोनों से ही हम बात करेंगे। वीक अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है तो हम इसको इग्नोर करेंगे। मंथली एक बार देख लेंगे, मंथली एक बार देख लेंगे तो आपको दिखेगा मंथली कैंडल एक नेगेटिव आया है। अब नया मंथली कैंडल आ सकता है, तो ये मंथली कैंडल का जो लो होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मंथली कैंडल का लो और हाइस अपने आप में एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। ठीक है, तो ये मंथली कैंडल का लो को अगर ब्रेक करेगा तो मार्केट में एक डाउनसाइड का मूव हम बहुत फास्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चले जाएंगे डेली में, और ये मंथली का लो कौन सा है, ये वाला एरिया के आसपास, बिल्कुल हम ये वाला एरिया के आसपास जो हम बहुत दिनों से बोल रहे हैं कि इसके नीचे ही पैनिक वाला सिनेरियो आएगा। ठीक है, अब डेली में क्या हुआ है, डेली में आपको क्लियरली देखिए, कॉन्स्टेंटली यहां से जो चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था, यहां पे जो पहली बार चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था, यहां पे गया, यहां पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फिर से कंटिन्यू हुआ, ऑर्डर ब्लॉक एरिया के आसपास गया, अब यहां पे इंड्यूसमेंट जोन क्रिएट किया, इसलिए लिक्विडिटी ग्रैब हुआ। अब ये क्या कर सकता है, नीचे से भी घूम सकता है, यहां से भी घूम के थोड़ा बहुत मिडिल में रह सकता है। तो मेरे लिए आपके लिए यही एडवाइस रहेगा, निफ्टी को फोकस कीजिए, उसका मैं रीजन बता रहा हूं थोड़ी देर बाद में। निफ्टी को फोकस कीजिए ये महीने पे, स्पेशली ये वाले हफ्ते में। क्यों, क्योंकि बैंक निफ्टी का एक्सपायरी चेंज होने वाला है, वेडनेसडे को शिफ्ट हो रहा है, 6 तारीख को एक्सपायरी होगा। तो ये हफ्ते में कैसे वॉल्यूम रहेगा, कैसे मार्केट रिएक्ट करेगा, जस्ट वेट फॉर इट, और निफ्टी में फोकस कीजिए। ठीक है, ये वाला महीना आपके लिए स्विंग ट्रेडिंग और निफ्टी का होना चाहिए। ओके, अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा 1 आवर में हमें क्या कोई कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। सिंपल 1 आवर पे यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब होकर मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर में भी थोड़ा बहुत लिक्विडिटी पड़ा हुआ है। 15 मिनट पे चले जाएंगे तो आपको दिखेगा यहां पे अब, और आप लिक्विडिटी के बारे में सोचेंगे नहीं। पहली बात तो ये वाला जोन हम हटा देंगे और 940 को भी हटा देंगे। पहली बात तो यहां पे और लिक्विडिटी के बारे में आप सोचेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि आज ही लिक्विडिटी को ग्रैब करके मार्केट ऊपर जा रहा है, तो उसको और ग्रैबिंग की जरूरत है नहीं। बहुत सारा लिक्विडिटी जो पड़ा हुआ था ये ग्रैब हो चुका है, अब उसको और चीजें चाहिए नहीं। आज लोगों ने एक्सपायरी में, कुछ लोग तो ये एक्सपायरी में ट्रेड करते हैं, कुछ लोगों का अभी भी पोजीशन होल्ड है पुट साइड में नेक्स्ट एक्सपायरी का। रिटेल इस तरह से प्ले करता है। तो आपको अभी क्या करना है, अब आपको स्मार्ट मनी का हो गया, अब आपको ट्रेडिशनल पे जाना है। सिंपल सा लेवल है, मार्केट जैसे 44,110 के ऊपर निकलेगा, आपको एक बहुत फास्ट मोमेंटम देखने को मिल सकता है। हम अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखेंगे, यहां से लेके यहां तक जो इंट्राडे वाला रेंज आता है, वहां का अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहां पे आया है, यहाँ पे प्रॉपर्ली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया है। तो कहीं ना कहीं ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक वाला एरिया हो जाना चाहिए इंट्राडे यानी कि शॉर्टर टाइम फ्रेम के बेसिस पे। तो हम यहां तक एक बार देख सकते हैं, निफ्टी ये वॉचफुल जोन हो जाएगा, क्योंकि इंड्यूसमेंट एरिया है, हम फ्रेश सेलिंग देखेंगे कर पाएंगे या नहीं, लेकिन एक वॉचफुल जोन हो जाएगा। ये जोन तक हमारा टारगेट के लिए हम बैठे रह सकते हैं। ठीक है, तो मैं जोन एक बार ड्रॉ कर देता हूं, 44,000
400, ठीक है, बहुत प्यारा सा जोन है। 44,400 तक का हमारा टारगेट हो जाएगा कब? अगर कल मार्केट यानी कि फ्राइडे के सेशन में बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है और तोड़ता है कौन सा लेवल को? 44,110, इसके ऊपर अगर निकलता है तो हम यहां पे एक बार मार्केट पे बाइंग करेंगे, ठीक है। तो क्या लेवल हो जाएगा अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है? फ्लैट ओपन होने के बाद 44,110 के ऊपर एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज करेगा, उसके ऊपर निकलेगा, वी आर गोइंग टू बाई, ठीक है। जिन्होंने कोर्स लिया है पाइवट सेटअप यूज कर लीजिए, कल के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। जो जहां पे भी पाइवट सेटअप एक्टिवेट होगा कल एक ट्रेंडिंग डे आपको मिल सकता है, फिर और ऊपर से मंथली एक्सपायरी का फर्स्ट डे है तो एक छोटा मोटा ट्रेंडिंग डे आपको मिल सकता है। तो पाइवट सेटअप आप लोग यूज कीजिए, कल कोई ज्यादा ऊपर नीचे मत कीजिए, स्नाइपर वगैरह कुछ मत कीजिए, सिर्फ और सिर्फ पाइवट पे कल फोकस कीजिए या ट्रेडिशनल प्राइस एक्शन पे कल फोकस कीजिए, ठीक है। तो और जो जिन्होंने कोर्स नहीं लिया है मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, बस मेथड थोड़ा अलग रहेगा। जैसे फ्लैट ओपन होगा 44,110 के ऊपर मार्केट कैंडल क्लोज करेगा, उसके ऊपर निकलेगा, वी आर गोइंग टू बाई, डे लो का एसएल देके यहां तक का हम टारगेट के लिए वेट करेंगे, ठीक है। ये एक मेथड हो जाएगा। अगर इस तरह का प्राइस एक्शन मिल गया तो और बढ़िया बात है, तो फिर हो गया क्या बोलते हैं उसको, मतलब सोने पे सुहागा जैसे बात हो गया, ठीक है। अच्छा, अगर मान लेते ऊपर में प्राइस एक्शन आ गया तो जैसे प्राइस एक्शन आता जाएगा हम वहां पे पोजीशन ऐड करते जाएंगे, पोजीशन मैनेजिंग की तरह, ठीक है। ओके, ये हो गया हमारा अपसाइड का फ्लैट ओपन होके। अगर फ्लैट ओपन होके डाउन साइड आता है, डू नथिंग, कब तक कुछ नहीं करेंगे? जब तक मार्केट 43,890 के नीचे नहीं निकलेगा। याद रखिए, इसके नीचे अगर मार्केट निकलेगा तो हमें कैंडल क्लोजिंग भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट में वीकनेस है, मार्केट बहुत फास्ट ये जोन तक आ जाएगा। तो पैनिकनेस सिनेरियो आएगा, कहां पे आएगा पैनिकनेस सिनेरियो? 43,890 पे। सिंपल सा है, एकदम सिंपल लेवल आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। अब ज्यादा मार्केट के साथ आपको छेड़खानी नहीं करना है, अब बहुत सिंपल होने वाला है ये वाला महीना, एक अच्छा महीना होने वाला है, ठीक है। तो अगर फ्लैट ओपन होता है, नीचे आता है, वेट करेंगे, 890 के नीचे निकलेगा, हम वहां पे कोई ट्रैपिंग वगैरह कुछ नहीं सोचेंगे, हम वहां पे आधा क्वांटिटी शॉर्ट कर देंगे। बहुत फास्ट मार्केट आ सकता है, फिर से एक बार प्राइस एक्शन आ जाएगा और आधा क्वांटिटी से हम शॉर्ट कर देंगे। हमारा इंटरनल टारगेट कहीं ना कहीं 43,600 तक होना चाहिए, 200-250 पॉइंट का, ठीक है। ओके, फ्लैट ओपन होकर नीचे आके मान लेते क्रॉस नहीं कर रहा है तो वेट कीजिए, वेट करते रहिए। इस बीच में कोई ट्रेड मत लीजिए, इस बीच में आपको ट्रेड नहीं लेना है, ट्रेड लेना है इसके ऊपर या तो इसके नीचे, इसके बीच में मार्केट मैक्सिमम वॉलेटिलिटी शो करेगा, ओके, ठीक है। ऊपर में कैंडल क्लोज होगा, उसके ऊपर निकलेगा तो आप बाई कर सकते हैं, और अगर प्राइस एक्शन आ गया सोने पे सो आ गए, ठीक है। अब मान लेते हैं गैप डाउन या गैप अप ओपन हो जाता है, मान लेते हैं गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होगा, वेट कीजिए, पहला 15 मिनट का कैंडल अगर ग्रीन बनता है, किसी भी तरह बनेगा चलेगा, इस तरह का बनेगा चलेगा, डोजी बनेगा चलेगा, हैमर बनेगा चलेगा, कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश बनेगा चलेगा, बस ग्रीन बनना चाहिए। पहला 15 मिनट का कैंडल अगर ग्रीन बनता है और उसके ऊपर निकलता है, पूरा क्वांटिटी बाई करेंगे, डेलो का एसएल देके वेट करेंगे, एक ट्रेंडिंग डे का, वन साइडेड ट्रेंडिंग डे का, ठीक है। पूरा 3 बजे तक वेट करना है आपको। अगर गैप अप ओपन होता है ये चीज, फ्लैट ओपन होकर जाएगा तो आप प्राइस एक्शन के साथ साथ क्वांटिटी को मैनेज कर सकते हैं, ट्रेल कर सकते हैं। लेकिन अगर गैप अप ओपन होता है, मार्केट मान लेते हैं गैप अप ओपन हुआ 110 के ऊपर, थोड़ा सा नीचे आया, जैसे जिस तरह से एक थोड़ा आधा आधा प्रॉफिट बुक होता है या फिर थोड़ा बहुत नीचे आने की कोशिश किया और पहला 15 मिनट का कैंडल ग्रीन बना दिया, तो उसके ऊपर निकलेगा ना, वहां पे आप सेल कर बाई करके बैठे रहेंगे, डेलो का एसएल देके टारगेट 44,400 या 3 बजे तक का आपका हो जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये हो गया गैप अप का। बहुत बड़ा गैप अप, इग्नोर द मार्केट, या फिर डायरेक्टली अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन होकर 44,400 के आसपास आ जाता है तो आप आराम से वहां पे एक बार शॉर्ट करके ये जगह का एसएल देके 44,110 का टारगेट ले सकते हैं। ये बहुत बड़ा गैप अप का, ठीक है। मान लेते हैं गैप डाउन ओपन होता है कहां पे, पहले बहुत बड़े से बात कर लेते हैं। बिल्कुल मंथ एंड का जो हमारा ये मंथ का जो लो है 44,590 के आसपास, 600 के आसपास, यहां पे इतना बड़ा गैप डाउन अगर ओपन होगा तो मार्केट में पैनिक सिनेरियो आ जाएगा। आप वहां पे पहले से ही, पहले 5 मिनट का कैंडल्स के लो के ब्रेक से ही शॉर्ट कर सकते हैं, मार्केट में पैनिक सिनेरियो आ जाएगा। पैनिक मतलब रियल पैनिक, बहुत बड़ा बड़ा कैंडल देखने को मिलेगा, इंडिया विक्स बढ़ जाएगा। और अगर इसके ऊपर गैप डाउन ओपन होता है लेकिन 43,890 के नीचे ओपन होता है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, मार्केट थोड़ा सा वल्नरेबिलिटी शो कर सकता है। गैप डाउन ओपन होगा, कहां पे जाएगा ना जाएगा, तो सेकंड हाफ के बाद जिस भी तरफ आपको ब्रेक करने को देखने को मिले, नीचे तो नीचे, ऊपर तो ऊपर, कल और लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट पे आप ट्रेड मत कीजिए, बिकॉज कल एक सिंपल प्राइस एक्शन वाला दिन होने वाला है जिस तरह से मार्केट हमें शो कर रहा है, ठीक है। तो आप बैंक निफ्टी के इस तरह से बैंक निफ्टी को प्लान कर सकते हैं, लेकिन प्रेफरेबल आपके लिए यही रहेगा कि थोड़ा कल के लिए इग्नोर, कल या एक हफ्ते के लिए बैंक निफ्टी को इग्नोर करके या फिर क्वांटिटी घटा के निफ्टी में फोकस कीजिए। क्यों? चलिए निफ्टी में हम डिस्कस कर लेते हैं अभी। ओके, निफ्टी में पहले बार हम आज कहां पे ट्रेड लिए थे निफ्टी में? आज हमने ट्रेड लिया था बिल्कुल इस जगह के आसपास। मार्केट ने जैसे मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, 250 में भयंकर पुट राइटर्स बैठे हैं। मार्केट तब बज रहा था 3:04, रिटेल को लग रहा होगा मार्केट टूट जाएगा, ऐसा होगा नहीं, मार्केट में रिवर्सल आएगा और 250 के ऊपर 300 के आसपास मार्केट जाके क्लोज करने की कोशिश करेगा। हमने यहां पे बाई किया, यहां से लेके यहां तक 1.5 रुपए से लेके 13-14 रुपए तक ऑप्शन गया और हमें जैकपॉट, जिसे हम कहते हैं जैकपॉट, मिला। अब हम एक बार निफ्टी को देख लेते हैं, निफ्टी क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल वीकली चार्ट आपको दिखाना है, क्योंकि कल लास्ट डे होगा ये वीक का। 1 2 3 4 5 वीक से ज्यादा कॉन्टिन्यूअसली रेड कैंडल
2012 के बाद कभी नहीं बनाया। मैं इसलिए लाइफ टाइम बोलता हूं क्योंकि लाइफ टाइम को एक युग बोलता है, युग मतलब 10 से 12 साल। तो 10-12 सालों में नहीं बनाया, अब बनाने की कोशिश कर रहा है। अब कल का दिन बस इसके लिए इसके पास है, निफ्टी के पास है ये कैंडल को ग्रीन पे क्लोज करने के लिए। और अगर हम प्रोबेबिलिटी के ऊपर प्ले करते हैं तो आप अगर कल खुलते ही बाई करेंगे तो आपका एसएल कितना आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 30 से 50 पॉइंट का स्पॉट पे उसके अगेंस्ट पे आपको बढ़िया टारगेट मिल सकता है। इसलिए निफ्टी में फोकस कीजिए। उसके साथ साथ 5 मिनट का चार्ट में आपको दिखाऊंगा ना, ये लास्ट पे यहां पे हुआ है इंस्टीट्यूशनल बाइंग। ये कैंडल्स दिख रहे हैं आपको, ये कैंडल्स जो आपको दिख रहे हैं ना, वन वे मूवमेंट नहीं। आप यहां पे देखिए वॉलेटिलिटी देखिए किस तरह से मार्केट में इंक्रीज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशनल बाइंग हुआ है। अब हो सकता है मार्केट गिर जाए, लेकिन उसके लिए हमें कुछ कुछ पॉसिबिलिटीज और प्रोबेबिलिटीज के साथ देखना पड़ेगा। उसके लिए हम पहले डेली टाइम फ्रेम में चले जाएंगे। डेली टाइम फ्रेम में यहां पे क्या हुआ चीजों को समझ लीजिए एक बार। डे टाइम फ्रेम में यहां पे हुआ, मार्केट ने पहली बार जो यहां पे देखेंगे आप, पहली बार यहां पे जाके चेंज ऑफ कैरेक्टर किया। कैसे? ये हो गया था इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये हो गया था यहां पे कैंडल क्लोज करके चेंज ऑफ कैरेक्टर। अच्छा, कौन से प्रेशर में चेंज ऑफ कैरेक्टर किया? ये वाले प्रेशर से किया। अच्छा, क्या ये प्रेशर तक फिर से ऑर्डर ब्लॉक एरिया तक जा पाया? मार्केट नहीं जा पाया। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए अभी भी एक अनमिटिगेटेड जोन है। यहां तक मार्केट जाने की बहुत कोशिश कर सकता है निफ्टी, और यहां से फ्रेश सेलिंग एक बार आने की कोशिश कर सकता है। मैं नहीं बोल रहा हूं मार्केट अच्छा हो गया है, लेकिन मैं बोल रहा हूं मार्केट यहां से कहीं ना कहीं आपको 300-350 पॉइंट का एक रैली दिखा सकता है। स्विंग ट्रेडिंग के लिए बढ़िया हो सकता है। तो हम उस बेसिस पे ट्रेड करेंगे। तो हम क्या कर लेंगे, हम सिंपल यहां पे आज का जो डे लो है इसको ये जगह के आसपास हम एक सपोर्ट को खींच देंगे कि यहां से मार्केट में बहुत अच्छा खासा एक बाइंग आ सकता है। 1 आवर का चार्ट में हमें दोनों हैमर टाइप का कैंडल दिख रहा है। अगर आप कैंडल स्टिक्स के ऊपर भी बात करेंगे तो दोनों हैमर आ जाना मतलब कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं इसे, मुझे याद नहीं आ रहा है नाम, एक्चुअली मैं नाम पे जाता ही नहीं, लेकिन आप कहीं ना कहीं इसी को बोल सकते हैं ट्विजर बॉटम, जिसे हम कहते हैं ट्विजर बॉटम टाइप का एक हमें कैंडल मिल चुका है, दोनों टाइप हैमर टाइप का। तो ट्विजर बॉटम के ऊपर एक मोमेंटम आना लाजमी है, ठीक है, हम सोच सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे स्मार्टली प्ले करेंगे। कहां पे क्या हो सकता है, तो हम 15 मिनट पे चले जाएंगे। और ऊपर से सबसे बढ़िया बात, यहाँ पे जो भी पेंडिंग लिक्विडिटीज था वो भी आज यहाँ पे ग्रैब हो चुका है। तो ग्रैबिंग भी हो चुका है, ट्विजर बॉटम भी आ चुका है, हमारा वीकली चार्ट के एनालिसिस के हिसाब से मार्केट ऊपर जा सकता है, स्टॉप लॉसेस भी छोटा आ रहा है। तो ये जगह पे हम क्यों रिस्क ना ले? आप सोच रहे होंगे कि ये अच्छा ट्रेड नहीं होगा, नहीं होगा। देखिए, हर एक ट्रेड में रिस्क रहता है, हर एक ट्रेड प्रोबेबिलिटी रहता है 50-50% का। जैसे हेड्स और टेल्स का प्रोबेबिलिटी रहता है। अगर 100 बार हेड्स आ चुका है तो इसका मतलब आप गारंटी नहीं कह सकते कि 101 नंबर बार टेल्स ही आएगा, उस बार भी शायद हो सकता है हेड्स आ जाए। तो आपको प्रोबेबिलिटी के साथ प्ले करना पड़ेगा, और यहां पे आपका स्टॉप लॉस का प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहेगा। तो इसीलिए आप अगर यहां पे जाएगा तो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मार्केट अगर नहीं देना चाहेगा तो नहीं लेंगे, हम स्टॉप लॉस लेंगे। लेकिन प्रोबेबिलिटी क्या बोल रहा है, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है यहां से बाइंग आने का। तो हम कैसे ट्रेड करेंगे, 15 मिनट पे हम चले जाएंगे। अगर फ्लैट ओपन होता है मैं तो खुलते ही बाई करना पसंद करूंगा। अगर थोड़ा बहुत गैप अप ओपन हो भी सकता है तो मैं ये जोन को आपको वो देखने के लिए सलाह दूंगा, जो कि हो जाएगा 19,310 हम पकड़ के चलेंगे, ठीक है, 310। अच्छा, 310 वाला जोन को ही मैं देखने को क्यों बोलने को बोलूंगा, क्योंकि यहां पे आप पेंडिंग लिक्विडिटीज पड़ा हुआ है, ये सारे छोटे मोटे स्विंग्स के आसपास, ठीक है। यहां तक एक बार मार्केट स्मूथली जा सकता है फर्स्ट गो में। ये कौन सा जगह हो जाएगा फर्स्ट गो के लिए, कहीं ना कहीं 380 के आसपास। तो हम यहां तक एक बार देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, मान लेते कहां पे क्लोजिंग दिया है मार्केट ने 253 के आसपास, तो कहीं ना कहीं 253 के आसपास, ये जगह के आसपास। तो अगर मार्केट बिल्कुल इसी जगह के आसपास ओपन होता है, ऊपर जाता है, जैसे इसको क्रॉस करेगा, ये कौन सा लेवल हो जाएगा 290, 310 तक भी आपको वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। 290 के ऊपर जैसे क्रॉस करेगा आप वहां पे बाई कीजिए। आप एसएल लगा के रखिए 200 का। मानता हूं मैं थोड़ा सा 60-70 पॉइंट ज्यादा एसएल आ रहा है, लेकिन उसके अगेंस्ट पे टारगेट भी बहुत मिलेगा। हाँ, अगर आपको डर लग रहा है ज्यादा एसएल बड़ा हो जाएगा तो मैं आपको नेक्स्ट मेथड बताता हूं, लेकिन पोजिशनल लोग यहां पे निकलते ही बाई कर सकते हैं। यहां का एसएल लगा के आप बैठे रख सकते हैं पूरा दिन के लिए, ठीक है। नंबर 1 चीज आप कर सकते हैं जो फ्यूचर्स में करते हैं। अच्छा, इनकेस अगर आपको थोड़ा बहुत डर लग रहा है कि निकलते ही बाई करेंगे तो एसएल बड़ा हो जाएगा, तो वेट कीजिए 310 का। यहां पे मार्केट एक बार आपको स्विंग दिखा दे, एक बार आपको ट्रेडिशनल प्राइस एक्शन मिल जाए, छोटा सा भी मिलेगा चलेगा, छोटा सा इत्तू सा भी मिलेगा चलेगा, जैसे दिखा देगा, जैसे क्रॉस करेगा आप वहां पे बाई कर सकते हैं। और जो लोग कोर्स लिए हैं, आप यहां पे भी निफ्टी में भी पिवट वाला मेथड, प्राइस पिवट वाला मेथड आप इजीली यूज कीजिए, बहुत अच्छा खासा आपको कल रिटर्न मिल सकता है, ठीक है। ये हो गया फ्लैट ओपन होके ऊपर का। इनकेस फ्लैट ओपन होके नीचे आ रहा है, मैं खुश हो जाऊंगा। क्यों खुश हो जाऊंगा, अगर फ्लैट ओपन होके नीचे आएगा, नीचे आने के बाद अगर ये लो को तोड़ नहीं पा रहा है, आज का जो लो है उसको अगर तोड़ नहीं पा रहा है, लिक्विडिटी ग्रैब का कोई जरूरत नहीं है, तोड़ अगर नहीं पा रहा है और अगर घूम रहा है, मैं वहां पे तुरंत प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे एक ट्रेड लूंगा और मेरा एसएल बिल्कुल 215 से लेकर 220 के आसपास रहेगा और मैं बैठा रहूंगा बड़ा ट्रेड के लिए। याद रखिए, ये भी एक ट्रेडिंग मेथड होगा कि अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आ रहा है और लो को तोड़ नहीं पा रहा है, यहां से
घूम रहा है तो आप यहाँ पे एक बार ट्रेड ले सकते हैं, जस्ट ऑन द सेक ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ निफ्टी बीइंग गोइंग वेरी मच हाई। तो वहां पे आप छोटा सा एसएल लेके बड़ा टारगेट के लिए आप वेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मान लेते हैं गैप डाउन ओपन हो जाता है डायरेक्टली ये जोन के नीचे, फिर एक पैनिक सिनेरियो आ जाएगा भैया, फिर वहां पे मुश्किल ही मुश्किल है। फिर हम क्या करेंगे, हम ड्रास्टिकली रॉन्ग साबित हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, पहला 15 मिनट का कैंडल देख लेंगे, पहला 15 मिनट का कैंडल का लो ब्रेक कर रहा है तो निफ्टी फिर धीरे धीरे एट द एंड ऑफ द डे आपको नीचे ही देखने को मिलेगा, बहुत पैनिकनेस आपको देखने को मिल सकता है। ओके, बहुत बड़ा गैप डाउन, इग्नोर द मार्केट और प्रॉफिट बुकिंग सेटअप, बहुत बड़ा गैप अप, प्रॉफिट बुकिंग सेटअप, और अगर छोटा मोटा गैप अप आता है 19,310 के ऊपर गैप अप आता है तो सिमिलर काइंड ऑफ सिनेरियो हम निफ्टी की बैंक निफ्टी की जैसा करेंगे। कैसे क्या करेंगे कि बैंक निफ्टी में जैसे हम गैप अप ओपनिंग पे एक पहला 15 मिनट का कैंडल का वेट करने वाले थे, यहां पे भी सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी हम देखेंगे। अगर पहला 15 मिनट का कैंडल कोई भी शेप का बना है, हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस ग्रीन बनाना चाहिए, रेड नहीं होना चाहिए। ग्रीन कलर का कैंडल बना देगा बढ़िया होगा। अगर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आके ग्रीन कलर का कैंडल बनाएगा तो भी चलेगा, अगर डायरेक्टली बना रहा है तो भी चलेगा। ग्रीन कलर का कैंडल बना देगा, उसके ऊपर निकल जाएगा वी आर गोइंग टू बाय निफ्टी डेलो का एसएल, फिर एसएल हिट होगा, चलेगा एक्सेप्ट योर लॉसेस, लेकिन प्रोबेबिलिटी आपके साथ रहेगा, आपको बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है, ठीक है। आज जिन्होंने एक्सपायरी में प्रॉफिट किया है उसी प्रॉफिट के रिस्क से कल एक ट्रेंडिंग डे का वेट कीजिए। और अगर कल कुछ समझ नहीं आ रहा है तो याद रखिए फ्राइडे के सेशन में ऑप्शन का प्रीमियम फर्स्ट हाफ में उतना नहीं भागता है, उतना नहीं भागता है, उतना नहीं बढ़ता है। तो अगर आप ट्रेड लिए भी है, मान लेते हैं आपने 100 रुपए का कोई कॉल ऑप्शन लिया है निफ्टी में, मार्केट यहां से 20 पॉइंट चला गया और ये सिर्फ 105 रुपए चला है, तो वहां पे दिल मत दुखाइए कि हर ऑप्शन का प्रीमियम नहीं भाग रहा है, मैं काट कर देता हूं, इसको कट कर देता हूं। डोंट डू दैट। क्या हो जाएगा ना, मार्केट यहां पे रुकेगा, ये 105 से लेके 104 106 रहेगा, मार्केट फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, ये 130 हो जाएगा, ये फिर लास्ट पे एडजस्ट हो जाता है। ऑप्शन का प्राइसेस फ्राइडे में 12:30 1 बजे के बाद भागना शुरू होता है, उसके बाद एडजस्ट होना शुरू होता है। और ये सारे जो ऑब्जर्वेशन है, ये मैंने खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, बहुत लॉसेस के बाद, अच्छा प्रॉफिट मिस होने के बाद ये सारा ऑब्जर्वेशन आया, तो ही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पा रहा हूं। और अगर शेयरिंग आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो थोड़ा सा मेरे को सपोर्ट, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिल जाएगा। और एज ऑलवेज इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया हुआ है, जाके एक बार जुड़ जाइए। इस तरह का वीडियोस में और लाता रहूंगा और ट्राई करूंगा कल भी मैं लाइव आने के लिए। हो सकता है मेरा ट्रेडिंग ना हो, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट वीक से हम फिर लाइव नहीं आएगा और फिर मैं खुद का ट्रेडिंग पे फोकस करूंगा, ठीक है। आज रात 12 बजे तक कोर्स का आपको वैलिडिटी रहेगा, वैलिडिटी मतलब कूपन का वैलिडिटी रहेगा, जिसमें 70% ऑफ चल रहा है। मैं उसके बाद प्राइस बढ़ा रहा हूँ। चीज़ों का प्राइस बढ़ाने का सिंपल यही है, इतना कम पे कोर्स दे रहा हूँ तो लोगों को शायद लग रहा है कि मैं वेल्ले भी बोल रहा हूँ। लाइव में भी आके दिखा चुका हूँ, जो भी हेट करते कमेंट पे आते प्रॉफिट नहीं दिखा पाता, दिखा चुका हूँ, सब कुछ दिखा चुका हूँ। अब क्या है ना, जो लोग सीरियस ट्रेडर्स से एडवांस ट्रेडर्स वही मेरा कोर्स लीजिए, बिगिनर्स आप थोड़ा सा बेसिक सीख लीजिए, उसके बाद आइए, क्योंकि हर एक कोई बिगिनिंग स्टेज से ही शुरू होता है, बेसिक से शुरू होता है। तो मेरे कोर्स में मैंने बेसिक नहीं कवर किया है, सिर्फ और सिर्फ एडवांस लेवल पर चीजें कवर किया है। तो वो चीजों के लिए आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज चाहिए, तो बेसिक अगर आपके पास है गो फॉर इट, अगर नहीं है तो मेरा चैनल को फॉलो कीजिए, मैं बेसिक्स में भी वीडियोस लाऊंगा, उसके बाद आराम से आप मेरा कोर्स ले सकते हैं। लेकिन कूपन का वैलिडिटी आज रात तक ही रहेगा, जिनको लेना है आप जरूर ले लीजिए। और एप्लीकेशन को डाउनलोड मस्ट कीजिए, कोर्स लीजिए या ना लीजिए, बिकॉज फ्री ऑफ कॉस्ट में कोई एक स्ट्रेटेजी ये संडे को आप लोगों के साथ रिलीज करने वाला हूं। ओके, तो स्टे ट्यून्ड, स्टे विद द चैनल, कीप सपोर्टिंग, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं कल।